आज एक अनहोनी हो गई है। पिछले 38 वर्षों में जो नहीं हुआ वह आज हो गया। 38 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने अतुल भैया को राखी नहीं बांधी। स्मिता मेरी बेटी मेरे पास आकर बोली, मम्मी दोपहर हो गई है, 2 बज गए हैं। मैंने टेबल पर आपका खाना भी लगा दिया है। पापा और राजू आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लो। देखो स्मिता, तुम्हें पता है कि जब तक मैं भैया को राखी न बांध लूँ खाना नहीं खाती हूँ। अभी तो दोपहर ही हुई है, क्या पता अभी तेरे मामा आते ही हो और मैं खाना खाकर बैठ जाऊँ, यह ठीक नहीं। तुम लोग खा लो, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। मैंने स्मिता को जवाब दिया। मम्मी कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा उपवास ही हो जाए। चलते चलते स्मिता बोली, क्या सचमुच ऐसा ही होगा? मैं शंका से सिहर उठी। यदि ऐसा हुआ तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विश्वास की गुथी हुई डोर से प्रत्युत्तर मिलता है। मैं आश्वस्त हूँ, अतुल भैया आएंगे, जरूर आएंगे। मन को सांत्वना देती हूँ। निगाहें घड़ी की सुइयों पर जा ठहरती है, जो मिनट मिनट में आगे बढ़ रही है। अपने मन में झांक कर देखना चाहती हूँ। मन में दबी हुई अतीत की परतें एक एक कर खुलती जाती है। बड़ी सी हवेली है हमारी। चाचा जी, पिताजी और ताऊ जी, हम सब रहते हैं हवेली के अगल बगल हिस्सों में मिलजुल कर। हम 3 भाई हैं और 3 ही बहनें हैं। चाचा जी के 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। बस ताऊ जी का एक ही बेटा है अतुल। अकेले है, न कोई भाई और न कोई बहन। मुझे याद है तब मैं बहुत छोटी थी, जब मुझे ताई जी ने रक्षाबंधन के दिन गोद में उठाकर कहा था कि यह मेरी छोटी बेटी है, यह बांधेगी अपने अतुल भैया को राखी। और उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे नया फ्रॉक पहनाया, मेरे बालों में रिबन बांधा और छोटी सी थाली में रोली, राखी तथा मिठाई रखकर पकड़ा दी। ले बांध मीनू अपने अतुल भैया को राखी। अतुल भैया ने एक बार मेरी ओर देखा, मुस्कुराया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अपने नन्हे हाथों से राखी बांध दी और ताई जी ने मुझे चूम लिया। बस आज से मीनू ही है अतुल की प्यारी बहन, यही राखी बांधा करेंगी अतुल को, उन्होंने कहा। और यह इबारत मेरे दिल में बहुत गहरे अक्षरों से लिख गई। इससे पहले अतुल भैया ने रो रो कर हवेली सिर पर उठा रखी थी। मैं भी अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। लक्ष्मी, सोनाली, मधु तीनों दीदी ने कोशिश की और फिर अंजू ने भी, पर 8 वर्ष के अतुल भैया किसी से भी राखी बंधवाने को तैयार ही नहीं थे। वे मचल रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। और जब मधु दीदी ने जबरदस्ती उनके हाथ में राखी बांधी तो उन्होंने गुस्से से तोड़कर फेंक दी। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। इनमें से कोई भी मेरी बहन नहीं है। अतुल भैया का रोना रुक ही नहीं रहा था। चाचा जी और ताऊ जी सब आंगन में खड़े थे। माँ ताई जी की तो आंखों से आंसू भी बह रहे थे, अपने लाडले बेटे की जिद पूरी न कर पाने की विशेषता में। करे तो क्या करे, इतने में उन्हें मेरा ध्यान आया और फिर वे मुझे गोदी में उठाकर अतुल भैया के पास ले गई। 3 साल की ही थी मैं तब, जब ताई जी के कहने पर अतुल भैया मुझसे राखी बंधवाने को तैयार हो गए। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आते ही सबके उदास चेहरे खिल उठे। तब से अब तक मैं ही अतुल भैया को राखी बांधती आई थी। इसमें कभी कोई व्यवधान नहीं पड़ा। यूँ तो अवसर बहुत आए थे। हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था और फिर घर में 6 बच्चे। पिताजी की आय भी बहुत अधिक नहीं थी।
अतः बच्चों को अधिक नहीं पढ़ा सके। बड़ी बहनों की तो मैट्रिक करते ही शादी कर दी थी, पर मैं जरूर बीए कर पाई थी, वह भी जिद करके। जब मैं नहीं मानी तब पिताजी ने कहा, चलो पढ़ लेने दो आगे, आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी पत्नी चाहते हैं। तो यूँ कहिए कि अच्छा लड़का मिल जाने के लालच में ही उन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने की आज्ञा दी थी और फिर मुझसे प्राइवेट परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया। मेरे दोनों भाई नौकरी करते थे और एक भाई किराने की दुकान चलाता था। सबकी गृहस्थी ठीक ही चल रही थी, सब अपने अपने घर परिवार में सुखी थे। मैं पता नहीं क्यों उस दिन से ही ताई जी की बेटी और अतुल भैया की बहन बनकर रह गई। सच पूछिए तो मुझे अपने भाई बहनों से इतना लगाव नहीं रहा जितना अतुल भैया से था। और मैं अधिकतर ताई जी के पास ही रहती, वहीं खाती, वहीं से तैयार होकर स्कूल जाती। मेरा ताई जी के घर में एकाधिकार हो गया था। वैसे तो वे मेरे सगे ताई जी हैं, अतः सभी भाई बहन समय असमय आकर ताई जी से कुछ भी मांग लेते, कुछ भी कह देते, लेकिन उनका ताई जी से कुछ भी मांगना मुझे बहुत बुरा लगता। ऐसे लगता जैसे हमारे घर की वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति ले जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अतुल भैया इकलौते थे, अतः ताऊ जी के हिस्से की पूरी संपत्ति उनको मिली और उनके लिए ताई जी ने सोने के आभूषणों की दुकान खुलवा दी। हमारे परिवार में संपन्न वही थे। उन्होंने कार भी ले ली थी। भाभी भी अच्छे घर परिवार की थी। पिताजी ने मेरी भी